हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सी सैट सीरीज, जिसमें हम लोग 20 वीडियो देखने वाले हैं। पूरा बेसिक न्यूमेरेसी और कुछ रीजनिंग की वीडियो और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी ये है एक इंपॉर्टेंट टॉप वीडियो सीरीज, जिसमें आज हमारा 10वां लेक्चर है। यानी आज आधी जर्नी पूरी हो जाएगी। और आज का टॉपिक है इंडाइसेस, जिसको हिंदी में हम घातांक कहते हैं, घातकांक, और इसे रूल ऑफ एक्सपोनेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है रूल ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, इंडाइसेस, कहीं कहीं इंडेक्सेस, तो सब कुछ सीखेंगे इसमें हमें 6 बेसिक रूल्स सीखने हैं, जो कि बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है और यूपीएससी इसको पूछता है। तो आज सब कुछ इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि ये अकेले चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर का नाम है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अगर आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो सर्ट्स ऊपर था, इंडाइसेस नीचे था, बट टॉपिक का नाम है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। दोनों में रूल्स हैं। सर्ट्स रूट्स से रिलेटेड चीजें हैं और इंडाइसेस पावर से रिलेटेड चीजें हैं। ओके, तो पावर कितना n पावर तक हो सकता है, पावर का कैलकुलेशन क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में, आज के वीडियो में सीखेंगे। ये 8th टॉपिक है। हमारा वीडियो हो चुका है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड आज का है 10th। सर्ट्स इंडाइसेस, ये 22 में 74 नंबर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन था और 21 में क्वेश्चन नहीं था, बट उसके पहले भी क्वेश्चन थे। लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछता ही है। आइए स्टार्ट किया जाए। रूल ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, घातांक का नियम, जिसे इंडेक्स भी कहते हैं, इंडाइसेस लॉ, इंडेक्स और इंडाइसेस लॉ भी कहते हैं। लाइक ये रूल्स हैं। मैं एक बार आपको रूल्स बताता हूं यहां पर, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल कराता हूं, फिर आगे इसी सारे रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, रूल्स का प्रैक्टिस और सब कुछ कर लेंगे, तो हमें ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। यानी आज के क्लास में मुझे ये 7 चीजें आपके माइंड में सेट करनी है, और ये है सर्ट्स। यानी इस चीज को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्या है, देखो, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट इंडेक्स लॉ या इंडाइसेस लॉ या एक्सपोनेंशिएशन लॉ। If base of any number are same and power is any number, then we can say base common हो जाता है and power must be added n plus n, यानी क्या हो जाएगा a to the power 2n। ओके, ठीक है, बेस सेम है, पावर सेम है, तो 2n। पावर अलग अलग भी हो सकता है, like p to the power x and p to the power y, यहां है इनटू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, p कॉमन पावर x प्लस y। सिमिलरली 13 to the power 37 इंटू 13 to the power 13, बेस कॉमन, देन पावर मस्ट बी एडेड, तो 37 प्लस 3 इज 40 एंड 10 50। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, और इस रूल को हम और भी बढ़िया तरीके से आगे प्रैक्टिस करेंगे। बट आप इधर रूल के साथ साथ एग्जाम्पल लिखते चलिए। एक बार मैं आपको सारा रूल पढ़ा दूं। सेकंड रूल क्या है, इसको कहते हैं डिवीजन रूल। व्हेन a टू द पावर m, ये सेकंड, नोट करते रहो एक बार कॉपी में, ये है फर्स्ट, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, देन वी कैन से base is common when base are same, then power must be subtracted m minus n. Okay, like 21 to the power 31 divided by 21 to the power 6 equals what? तो base common, 21 common हो जाएगा, और पावर क्या होगा 31 minus 6, यानी 21 to the power 25। और इसी को दूसरे वर्ड में कैसे जानते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से इफ 3 to the power 6 डिवाइडेड बाय 3 to the power 4, ओके, यही है डिवीजन। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
तो इसको क्या करेंगे, बेस कॉमन हो जाएगा 3 और पावर 6 माइनस 4, यानी 3 टू दी पावर 2, इट मीन्स 9 इज द आंसर। लेकिन ध्यान रखना हमेशा डिनोमिनेटर ही सब्ट्रैक्ट होगा। लाइक टेक अनदर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। इफ 5 to the power 3 and 5 to the power 5, then what we can say, base 5 is common and 3 minus 5, it means 5 to the power minus 2। अब माइनस 2 को कैसे सीखेंगे, ये इनवर्स रूल में देखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकेंड रूल विद एग्जाम्पल। नोट करते रहो। अभी इतना ही नहीं, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग 15 से भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। थर्ड, इंडेक्स लॉ। एक बार इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आई थिंक आपने नोट कर लिया है। थर्ड इंडेक्स लॉ क्या है, देखो अलग कलर है ये। a to the power 0 equals 1 where a is any number, it means any number power 0 gives 1, यानी 1001 पावर 0 मीन्स 1। और इसी से बचपन में आपने भी किया होगा या फिर बहुत सारे लोगों ने आपके साथ भी प्रैंक किया होगा, मैथमेटिकल प्रैंक, कि लड़का को लड़की बना देंगे, राम को सीता बना देंगे। लाइक इफ BOY is a 3-digit number to the power 0 and any number power 0 is 1, so BOY to the power 0 is 1. This is called equation 1. And GIRL is a 4-digit number, power 0 gives 1. According to this one is second equation. And according to first and second equation, if boy equals 1, girls equals 1, then we can say boy equals girls, hence proof। तो लड़का को लड़की बना देना ये रूल, ठीक है। ए नेबर भी 0, ऐसा नहीं कि 0 to the power 0 1 कह लो, वो नहीं होता, वो मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था। तो ये था एक हंसी मजाक, लेकिन इसी हंसी मजाक के सहारे आप इस रूल को याद रख सकते हो कि एनी नंबर पावर 0 इज कॉल्ड 1। फोर्थ इंडेक्स रूल, ये बड़ा ही अच्छा रूल है, यहां पर तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। इफ a to the power m to the whole power n, so we can say a to the power m into n, okay। For example, if 5 to the power 3 and to the whole power 2, so we can say 5 to the power 3 into 2 equals 5 to the power 6, जो भी आंसर है। 13 to the power 4 to the whole power 0.25, क्या करोगे, तो 13 to the power 4, अब 0.25 को क्या कहते हैं, 1/4, एंड 13 to the power 4 ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कैंसिल, इट मींस 13 इज द आंसर। समझ में आ रहा है, इतने आराम से ये आंसर करता है। बस हमें रूल पता होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। लेकिन ये तो मैं सिंगल रूल अलग अलग आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 रूल भी इंप्लीमेंट कर सकता है, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक बार पढ़ लो, एक राउंड यहां, और दूसरे राउंड पर भी मैं आपको रूल और क्वेश्चन दोनों कराऊंगा। फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ रूल देखो, फिफ्थ रूल क्या है, इफ a into b to the power x, so we can say, अब ये पावर दोनों पर कॉपी हो जाता है, a to the power x into b to the power x, या फिर उल्टा रहे p to the power x into q to the power x, तो इसको आप p into q to the whole power x भी कह सकते हो। इसको ऊपर ले सकते हो और ये ऊपर है तो अंदर ले सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास p अपॉन q टू दी होल पावर x है, ये पहला था, ये दूसरा था, इसी का ये दूसरा रूप है, वाइस वर्सा, तो आप क्या कर सकते हो, p टू दी पावर x डिवाइडेड बाई q टू दी पावर x, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी, दोनों में इसको कॉपी कर सकते हो।
Like another example, we have a to the power 2 and b to the power 2. So what we can say, a upon b to the whole power 2. पूरा का पूरा पावर एक साथ चला जाएगा, और अगर एक साथ है तो दोनों पर सेपरेटली भी आ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, अच्छा ये तो है ही, यही तो है, 6 लॉ कह दिया, 6 लॉ कह दिया। तो ये था 5th लॉ और ये था 6 लॉ, एक नया नियम बना दिया। खैर आप इसको नोट कर लो। और कुछ बचा है, इनवर्स रूल बचा हुआ है। इनवर्स रूल क्या कह रहा है, अभी और भी मुझे पढ़ाना, इतने से नहीं होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेगेटिव इंडाइसिस, इसको नेगेटिव भी कहता है। इट मीन्स वेयर a to the power minus n, इट मीन्स 1 upon a to the power plus n। ठीक है, ये है आपका रूल, माइनस को प्लस बनाना। और p upon q to the power minus n, so we can say q upon p to the power plus n। ठीक है, इसको नेगेटिव रूल या इनवर्स रूल भी कहते हैं, उल्टा कर देता है पॉजिटिव लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3/10 to the power minus 1, so we can say the value of this is 10 upon 3 to the power plus 1. If 4 to the power minus 3, so we can say 1 upon 3, यानी 4 cube is 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स रूल को इंप्लीमेंट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग तो हो गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं हुआ। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अब उसको लिखिए। इफ a to the power n equals a to the power m, if bases are same and the result is equal, then we can say base is eliminated and powers are equal, यानी n equals m. Like if we have 2 to the power 3x and 2 to the power 8, then we can say 3x equals 8, so x equals 8/3. Example 1 and example 2. If 3 to the power 5x equals 5 to the power 20, 3 to the power 20, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 3 नहीं, बेस एलिमिनेटेड, 5x equals 20, so x equals। आई थिंक आपने सारे रूल्स का प्रैक्टिस कर लिया। तो इतना अगर आपके पास है तो फिर आपसे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलें प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन सॉल्व करने। इतना ही पढ़ाना है, इस सारी चीजों को मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ। कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आप यूपीएससी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का फ्री रिवीजन कर सकते हो, और वो भी लगातार 8 दिनों के क्लास के थ्रू। और ये क्लास डॉक्टर हामिद सर लेंगे, और ये 8 से 17 अप्रैल को होने वाली है, यानी आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले होने वाली है। 8 से 11, 4 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास होगी। 8 से 11 बजे सुबह में 8 दिन में पूरा इंडियन पॉलिटी आप रिवाइज कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप 8 दिन में खुद से जब रिवाइज करने जाओगे सेल्फ स्टडी के थ्रू तो कर सकते हो, बट एक मेंटोर के साथ, एक एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ अगर आप रिवीजन करते हो तो ये वाकई आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बातें याद रह जाती हैं। देखो, रट रट के पढ़ोगे, 4 चीजें पढ़ोगे, 4 चीजें भूल जाएंगे। और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप बात के स्टूडेंट हो या ना हो, आप बस एक स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम देना है, तो ये 8 दिन की क्लास आपको लेनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ मेंटरिंग बैच है, यूपीएससी के लिए मेंटरिंग बैच प्लान है। आप 2024 के लिए या फिर आगे किसी भी सेशन के लिए
हमसे जुड़ सकते हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप हमारा गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको पीडीएफ में स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ है। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप 8448812922 या 9111922922 पर कॉल कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। चलो अब यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो रूल 1 मल्टीप्लीकेशन। आपको ऐसा क्वेश्चन मिला 6 to the power 0.16 इंटू 6 to the power 0.09, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो ये मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा? कॉमन, और पावर क्या हो जाएगा? ऐड। रूल क्या है कि इफ x to the power m इंटू x to the power n देन x इज कॉमन m प्लस n। एक तरह से रिवीजन ही मान लो इसको। तो हम क्या कर सकते हैं? 0.16 प्लस 0.09। बच्चे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना। तो 6 to the power 0.25 इज द आंसर, यानी ऑप्शन बी। हर तरीके से ऑप्शन देता है, लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 36 टू द पावर ये होगा, या फिर पता नहीं किस भी 6 प्लस 6 भी कर लेंगे, बेस भी प्लस कर लेंगे, टॉप पावर भी प्लस कर लेंगे, तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से वो ऑप्शन क्रिएट करके देगा। इसका वैल्यू रूल 2 क्या था? रूल कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n देन बेस इज कॉमन एंड पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यही था ना रूल। तो चलो यहां पर क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस कॉमन है तो बेस कॉमन कर लिया, और 150 माइनस 146 यानी 10 टू द पावर 4 इज द आंसर। अब 10 टू द पावर 4 क्या होता है? मतलब 10 को 4 बार गुना, ये भी ध्यान रखना है, या फिर ये 0 का पावर 4 है यानी 0 को 4 टाइम लिखना है। तो ये है 10 टू द पावर 4, मतलब 1 1 2 3 4 4 0 ओवर 1, इट मीन्स 10,000। ठीक है, अब 10 टू द पावर 4 भी दे सकता था, जैसे देखो 10 टू द पावर 6 दिया है, तो थोड़ा सा बच के और आराम से सॉल्व करना होगा। सिंप्लीफाई, यहां से आगे जितने भी है सबको सिंप्लीफाई करना है, उसको भी सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग। ये देखो यहां से आगे सबको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी, इसके पहले भी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे। ये ऑटोमेटिक क्यों भाग रहा है? पीछे आ जाओ। चलो अब क्या करेंगे, तो यहां पर डिवाइड साइन लगा हुआ है, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड कर देंगे, और यहां पर क्या बचा? a टू द पावर 3, तो a टू द पावर 3 को a डिवाइड करेगा, ठीक है, और फिर क्या बचा? b टू द पावर 6 को b डिवाइड करेगा, b टू द पावर 4, और c टू द पावर 5 को c डिवाइड करेगा, c स्क्वायर। बाकी सब तो मल्टीप्लाई ही है, इससे इसको डिवाइड कर दिया हमने नॉर्मली, आंसर क्या आ जाएगा? 7 5 जा 35 इंटू, अब देखो दोनों का बेस सेम है तो बेस कॉमन, यहां कुछ नहीं का मतलब 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू फिर से बेस कॉमन 6 माइनस 4 एंड फिर से बेस कॉमन एंड 5 माइनस 2, सो द आंसर इज 5a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। 3 minus 1 2, 6 minus 4 2 and 5 minus 2 3, 6q। दिस वन इज द आंसर। यहाँ ऑप्शन नहीं था, सीखने के लिए लाया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको डिवीजन को यूज कर सकते हो। अब ये देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों है, यानी यहां से मिक्स स्टार्ट हो गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो दोनों का बेस सेम, तो बेस कॉपी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये है a माइनस बी, और पहले से क्या है? ऊपर a प्लस बी इंटू, यहां से भी बेस कॉमन और b माइनस सी, और पहले से है b प्लस सी, फिर से बेस कॉमन c माइनस ए, और फिर है c प्लस ए। अब फिर से देखो रूल, ये तो रूल 2 इंप्लीमेंट हो गया डिवीजन रूल। फिर से सबका बेस कॉमन कर लेंगे x,
और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो आपको फॉर्मूला पता है ना, सिंप्लीफिकेशन में अभी अभी पढ़ाया था कुछ ही, नेक्स्ट इसके पहले वाला वीडियो वही था, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी, इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबका बेस फिर से कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो, और पावर ऐड हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये पावर ऐड हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा इन्फो नॉलेज, थोड़ा सा रूल, और ये एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कैसे, प्लस ए स्क्वायर ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और ये सब जीरो देता है, यानी x टू द पावर जीरो इज, आज ही पढ़ा ना रूल नंबर 3, लड़का को लड़की बना देने वाला, एनी नंबर पावर जीरो इज 1 इज द आंसर। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर जीरो 1 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हो अब तक तो 3 रूल अपने इंप्लीमेंट कर लिया, अब इस पर कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। सिंप्लीफाई पहले ही एक बार लिख दिया था, क्योंकि मैथ्स में फिर से वही है कि हिंदी और इंग्लिश नहीं होता, मैथ्स तो मैथ्स है। यहां पर आपका रूल लगेगा a टू द पावर m एंड टू द होल पावर n इक्वल्स वी कैन से m इंटू n। ठीक है, अब इस रूल को कैसे इंप्लीमेंट करें, तो पहले यहां से 64 रखते हैं, डेसिमल्स को हटाते हैं, इस डेसिमल के लिए 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और इसका पावर क्या कर लें 2/3 जो है वो है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा है इसको एलिमिनेट करना। तो हमारा जो ये डेटा दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं और 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम अपने मर्जी से काम करेंगे, जो हमें हटाना है 3 हटाना है तो 3 के टर्म में रखेंगे। तो इसको क्या करें, इसको 4 3 कर सकते हैं और इसको 100 टू द पावर 3 कर सकते हैं, और इसका होल पावर 2/3 तो है ही। अब देखो यहाँ एक और रूल लगेगा, 4 या 5 जो भी रूल था, ये कौन सा रूल, ये 4 है और नीचे 100, दोनों के ऊपर पावर है, तो ये पावर सिंगल बन के ऊपर कॉपी हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर लेगा 2/3 से, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 4 स्क्वायर। अब फिर से दोनों के ऊपर ये स्प्रेड कर जाएगा, 4 स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, यही बचा ना। तो 4 स्क्वायर होता है 16 और 100 स्क्वायर होता है 10,000, तो ये 16 लिखा और 4 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल 0.0016 इज आंसर। समझ में आया कि इसमें दो रूल लग गया, इनफैक्ट उल्टा पुल्टा सब लग गया, कि हमने इसको ऐसे तोड़ा, फिर रूल को पावर को ऊपर लेके गए, फिर पावर को दोनों के पास लेकर आए। तो हर एक एंगल से हमें सोचना होगा जब तक इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल ना जाए। ये देखो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया, जहां ऑप्शन नहीं है वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, जहां ऑप्शन है वहां प्रैक्टिस है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें से फैक्टर कैसे निकलेगा, तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल लगाए, तो फिर से भाई देखो कि ये 4 है और टू द पावर 10, और फैक्टर मीन्स हमें इसको प्राइम फैक्टर में या फिर ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जहां से फैक्टरेशन और हो ना सके। लाइक 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2, और पावर तो 10 है ही, देखना कौन सा रूल लग रहा है आप ही बताना। और इसको भी मिनिमम टर्म में 2, इसको हम क्या कह सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू द 4 टू द 8 टू द 6 4, और होल पावर तो 2 था ही, इंटू 11 इंटू 10, 10 को कर सकते हैं 5 इंटू 2 टू द पावर 2। ठीक है, अब ये दोनों के पास आ जाएगा, या फिर इसको हम इतना बड़ा क्यों करें, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं 2 टू द पावर 2, तो
तो ये मल्टीप्लाई करके आप खुद से सोचो कि रूल नंबर याद करने की जरूरत है क्या। अगर हमें रूल पता है तो बस सॉल्व करते हैं ना। बेस 2 हो गया, 10 2 ज़ा 20 इंटू 7 टू द पावर 3 इंटू फिर से बेस 2 4 2 ज़ा 8 इंटू 11 कुछ नहीं है तो पावर 1 इंटू, अब ये देखो 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, ये दोनों पर आ जाएगा। जो भी रूल है आप रूल देख लेना, मैं दिखा दूं एक बार आपको रूल्स। ये देखो ये वाला मैंने आपको बताया था कि अगर a इंटू बी का पावर m है तो ये दोनों के ऊपर आ जाता है। ये रूल लगा, और ये रूल अभी उस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करा था। तो खैर, अगर हमें चीजें पता है, हमारे माइंड में है, तो हमें रूल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लो कुछ कॉमन है, सब मल्टीप्लाई में है, बट यहाँ 2 2 2 कॉमन है, तो फाइनली क्या मिला 2 टू द पावर 20 प्लस 8 28 प्लस 2 30 इंटू 7 कहीं नहीं है तो 7 टू द पावर 3 इंटू 11 कहीं नहीं है 11 टू द पावर 1 5 कहीं नहीं। तो फैक्टर्स के कितने हुए, तो 2 के 30 फैक्टर, तो 30 और 7 के 3 फैक्टर, 11 का एक ही फैक्टर हुआ और 5 का 2 फैक्टर, तो 30 और 3 33, एक 34 और 2 इसके 36 फैक्टर होंगे। ये हमारा उत्तर है, सारे पावर को प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसका तो आंसर आपको देना चाहिए। आप वीडियो स्टॉप करके और खुद से आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए। भले ही आप वीडियो देख रहे हो लेकिन रिप्लाई करते हो तो लगता है कि आप कनेक्टेड हो। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भी तोड़ो जितना तोड़ सकते हो। 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, टू दी पावर 333। 7 टूट नहीं सकता, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको क्या कर सकते हो, 2 टू दी पावर 3 मिनिमम टर्म में लेकर जाओ। अब यहां से ये 2 टू दी पावर 333 दोनों पर कॉपी हो जाएगा। अभी अभी आपने रूल देखा, 3 टू दी पावर 333 इंटू 7 टू दी पावर 222 इंटू 2 टू दी पावर 333। देखो 11 3 ज़ा 33। अब 2 का पावर क्या है, तो दोनों प्लस होगा, यानी 3 प्लस 3 6 6 6 इंटू 3 टू दी पावर 333 इंटू 7 टू दी पावर 222। तो टोटल फैक्टर कितने निकले, तो 2 के फैक्टर 666, 3 के फैक्टर 333 और 7 के फैक्टर 222। ये है कुल फैक्टर। 2 3 5 5 और 6 11 हासिल 1, 2 1 3 3 6 और 6 12 हासिल 1, 2 1 3 3 6 6 12, यानी इसके 1221 फैक्टर होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से मिक्स, पावर रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल सब कुछ अब मिक्स करके आ रहा है, तो अब तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। क्या कर सकते हो इसमें, तो यहां पर मल्टीप्लाई है और यहां डिवाइड और इसके इक्वल में भी, यानी सारे के सारे रूल्स इसमें लग रहे हैं। सुपर क्वेश्चन है ये। अब यहां पर ये ऐड कब होगा, जब बेस सेम रहेगा। तो इसको बेस सेम करने के लिए क्या कर दें, इसको 5 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 25 है तो, और ये 7 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2.5 एंड डिवाइडेड बाई, इसको भी 5 के टर्म में लिख ही लेते हैं, 5 का पावर 3 और 1.5 बराबर 5 का पावर x। सारे के सारे रूल्स इसमें आ गए। जो मैंने अपने तरफ से रूल्स बताया था, जो नहीं लिखा हुआ है उसमें, वो भी यहां पर है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू द पावर 15, 7.5 दूना 15 एंड 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2.5 एंड डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 एकम 4.5। अब दोनों का बेस सेम है तो बेस कॉमन हो गया और पावर ऐड हो जाएगा 17.5 एंड डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4.5 इक्वल्स 5 टू द पावर x। अब डिवीजन रूल चलेगा। ये क्या था, इफ बेस आर सेम, बेस कॉमन, पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लूं। 17 माइनस 4 इज 13 और ये तो गया, यानी 5 टू द पावर 13 इक्वल्स 5 टू द पावर x। अब फिर से देखो, यहाँ पे एक लास्ट वाला रूल लग रहा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस एलिमिनेटेड, सो x 13 इक्वल्स x, सो वैल्यू ऑफ x इज 13, ऑप्शन बी। तो
तो देख रहे हो क्या क्या रूल लगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इधर वाला लगा ही, तीन तीन रूल लग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिक्स कर करके देता है और हमें सॉल्व करते रहना है। आइए और देखते हैं, इवेल्युएट, इसको तो आपको रिप्लाई करना चाहिए, एक बार रिप्लाई कीजिए। बेस सेम देन पावर मस्ट बी एडेड, अभी अभी इसका प्रैक्टिस करा हमने, तो इसको क्या करें, तो हमें स्क्वायर याद होना चाहिए एटलीस्ट 1 से 20, मैं तो 1 से 32 तक कहता हूं, लेकिन 1 से 20 भी याद रहे तो काम चलेगा। 16 का स्क्वायर है ये, अब डायरेक्ट करूं, ये 16 लिख दिया और स्क्वायर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.32। थोड़ा सा तो अब हम लोग डायरेक्ट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि अब सीख गए। बेस सेम, 16 कॉमन रह जाएगा, इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 8 into 10 कैरी 1, 3 and 1 4 and 1 5, यानी 0.50। ठीक है, तो अब 0.50 को क्या कहते हैं, 1/2, इसको कह सकते हैं ना। अब 16 to the power 1/2, अब हमें इस 2 को हटाना है क्योंकि ऑप्शन फैक्ट आर में नहीं दिख रहा, तो क्या करें, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 रहेगा और 1/2। अब 4 into ये 4 इज द आंसर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। इसमें से हम आंसर निकाल सकते हैं, क्या होगा 4। देखो हम पावर 2 पावर 3 जानते हैं, मैं वो पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आपको या तो होल नंबर से कम, 2 और 3, 1 से भी कम पावर हो उसकी बात करने, या फिर 3 से ज्यादा भी पावर हो उसकी बात करने आया हूं। ये है इंडाइसिस। ठीक है, बाकी स्क्वायर क्यूब ये सारी चीजें अलग हैं। ये देखिए, आप लोग को सॉल्व करना चाहिए फिर से इसको, वही वाला इसके पहले वाला यानी 9 नंबर जैसा ये है, और रिप्लाई कीजिए कि 17 टू द पावर दिस, 17 तो बेस हो गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लें, ये 17 कॉमन और 3.5 प्लस x इक्वल्स 17 टू द पावर 8 एंड 3.5 प्लस x इक्वल्स 8, सो x इक्वल्स 8 माइनस 3.5, सो x इक्वल्स 4.5 इज द आंसर। बहुत ही इजी है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है यूपीएससी सीसेट। हाँ, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया कवर करता है, ऐसे एरिया भी टच कर लेता है जो आप पढ़े नहीं है, जो आप जानते नहीं है। अगर आप ब्रॉडली जाते हो, हर रोज आधे घंटे सीसेट सिर्फ पढ़ते हो, तो आपका सीसेट क्वालिफाई होना फिक्स है। और आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस मैंने बताया था कि अगर x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 3 टू दी पावर x माइनस वाई है, और इस 77 को भी 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से सॉरी, ये x नहीं 3 टू दी पावर है, बेस से पावर मस्ट बी इक्वल, रूल लगा रूल इक्वेशन 1। अब यहां से देखो 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल्स, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के टर्म में, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, यानी 3 टू दी पावर 5। तो यहां से भी 3 एलिमिनेटेड, x प्लस पावर मस्ट बी सेम, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लो, आंसर मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स 3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 5, कैंसिल, तो 2x इक्वल्स 8। मैंने मैथमेटिकली ही सॉल्व कर लिया, लॉजिकली भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ते, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें प्रॉपरली सॉल्व कर दी। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। इफ a अपॉन b, देखो यहाँ इनवर्स रूल लगेगा, a अपॉन b टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स b अपॉन a टू द पावर x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो a अपॉन b टू द पावर x माइनस 1 है, तो इसको भी अगर हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख लें तो बात बन जाएगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई, यानी माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आया। फिर भी बेस अगर जैसे ही सेम हुआ, पावर इक्वल हो जाएंगे, बेस एलिमिनेट, अभी अभी यही सी की तो चर्चा हो रही थी। देन x माइनस 1 इक्वल्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3। अब
माइनस एक्स इधर आएगा और एक्स में प्लस करेगा तो 2x और माइनस इधर जाके प्लस कर दिया 4, तो x इक्वल्स 2 इज योर ऑप्शन सी। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। इतना ब्रॉड, इतने आराम से और इतने सारे चैप्टर्स, एक तरह से पूरी क्लास ही प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ये वीडियो ज़्यादा दिन तक भी नहीं रहेगी, ध्यान रखना, जब तक आपका एग्जाम हो रहा है। उसके बाद ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट भी हो सकती है, या फिर इस वीडियो के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है, ये प्राइवेट हो जाएगी। इसलिए देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अभी ही सीख लीजिए, फ्यूचर पर नहीं छोड़िए। अभी आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, बने रहो और इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करो आप। इनफैक्ट वीडियो को स्टॉप करके और आप इसका आंसर करो। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 0.04 टू दी पावर -1.5 और इसकी वैल्यू पूछा है। क्या करोगे, कैसे वैल्यू आएगी? तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, तो ये इसको हम 4/100 लिख सकते हैं, डेसिमल के लिए 1, उसके बाद 2 डिजिट, और ऊपर क्या है -1/5, तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं माइनस में। अब माइनस में हटाऊंगा तो इसको 100/4 लिख सकते हैं और ये 3/2 बचा। बोलो हाँ, माइनस हट गया 3/2, तो ये उल्टा हो गया। कितने सारे रूल्स लग रहे हैं, ध्यान देना। अब यहां से 2 हटाना है, तो इसको मैं 10 स्क्वायर और इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूं 3/2। फिर क्या लिख सकता हूं 10/2 और पूरे दोनों स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूं, तो ये 3/2 कैंसिल। अब क्या बचा 10/2 का होल क्यूब। अब 10 क्या होता है 1000, 10 क्यूब, और 2 क्यूब क्या होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा 125 1000। तो 125 लिखने का ये तरीका था, 0.04 टू दी पावर -1.5। समझ में आया? 125 रुपए किसी से चाहिए आपको, तो आप 0.04 टू दी पावर -1.5 लिख दो, लोगे कि इतने रुपए दो। देखो वो कितना रुपया देता है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बताइए इसका वैल्यू। 16 टू दी पावर 3/2 प्लस 16 टू दी पावर -3/2। टारगेट क्या है आपका, नीचे से 2 को हटाना। इसके लिए अंदर 2 चाहिए, यानी इसको 4 स्क्वायर लिखोगे और इसको 3/2 लिखोगे, प्लस इसको भी 4 स्क्वायर लिखोगे और इसको -3/2 लिखोगे। तो एक लाइन आगे ज्यादा लिखने से अच्छा है कि मैं यहीं से काट लेता हूं, है ना। अब तो आप सीख चुके हो। तो ये हो गया 4 क्यूब प्लस ये हो गया 1/4 क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये है 64 प्लस 1/64। अब 64 स्क्वायर क्या होता है, तो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि 4 स्क्वायर इज 16 कैरी 1। पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करो, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 24, 2 जा 48 एंड 1 49 कैरी 4, एंड फिर 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 40 4096। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 आएगा और प्लस 1 करोगे तो 4097 अपॉन 64 इज योर आंसर। 4097। देखो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया सोल्यूशन ले लिया। और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें भी वही ये रूल है दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो उसी के थ्रू करो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे ही 2 टू दी पावर 3 को 8 लिखा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी हो जाएगी। इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इधर 6 के टर्म में लेना है, 6 टू दी पावर x है और यहां से x एक्सट्रैक्ट करना है, आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे, बोर्ड मास भी लगाना होगा। तो पहले 1080 डिवाइडेड बाई 15, पहले बोर्ड मास लगाओ। अब इससे इसको काट लो, 15 7 जा 105 332 जा 72 बार में गया। अब इधर सारी चीजों को 6 के टर्म में रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6, नहीं बेस
मल्टीप्लाई होता कब, जब पावर सेम होता। तो पावर सेम नहीं है, यानी आगे और कुछ सोचना होगा। 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू, इसमें को हम 2 to the power 1 इंटू 36 कर सकते हैं ना, 36 दूना 72। अब देखो 2 to the power 1 यहाँ आ गया तो 3 + 1 4 हो गया इंटू 3 to the power 4, और 36 को 6 to the power 2 लिख सकते हैं। देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट होने लगा। 3 2 6 to the power 4 लिख सकता हूँ ना मैं अब डायरेक्ट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर दिया। आपको डाउट हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, तो एक लाइन में और बढ़ा देता हूं कि मैं 2 इंटू 3 दोनों का सेम पावर है तो एक साथ पावर चला जाएगा। यही रूल आपको पढ़ाया हूं मैं। तो अब 3 to the 6 to the power 4 इंटू 6 to the power 2 = 6। देखो एक और रूल लगा, बेस इक्वल है तो बेस कॉमन हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो 6। अब देखो बेस सेम है तो फिर से पावर इक्वल, यानी x की वैल्यू 6 ही रह गई। तो ये एक छोटा सा शानदार क्वेश्चन था, इसमें हमने सारे रूल को कॉपी कर लिया। तो इसीलिए मैंने 2 बार आपको बताया कि एक बार पहले रूल पढ़ा है सारे के सारे रूल, और दूसरी बार में आपको रूल के साथ साथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए। पहले 15 मिनट में ये हो गया था, रूल के साथ साथ सारा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया था, बट एक साथ कैसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे यही हमें सीखना था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर से मल्टीप्लीकेशन के बेस पर ही है ये, लेकिन देखो क्या मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है। इसका वैल्यू चाहिए 256, आपको दिख रहा है कि बेस सेम है तो 256 कॉमन कर लो और पावर 0.16 प्लस 0.09 कर लो। ऐसा ही पहला क्वेश्चन था शायद। अब ये क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है, लेकिन ये 0.25 ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो 256 ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये है 1/4। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, यही से पहले एक बार काट लो 2। 16 को फिर से हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये 1/2 फिर से कट गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये था इंडाइसिस, और ये एक आगाज था, अंजाम अभी बाकी है। इसके बाद हमारा सॉर्ट्स अभी बाकी है। मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसको बांटा क्योंकि एक साथ ये बहुत बड़ा हो जाता है और आप पजल हो जाते हो, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को छोटा रखा है इंडाइसिस को, और एक ही चीज एक ही टॉपिक पर बात करी। अगला वीडियो हमारा होगा सॉर्ट्स पर, जिसमें इससे ज्यादा थोड़ा सा वो बड़ा हो सकता है और उसमें बहुत सारी बातें होंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आपको करंट अफेयर्स या किसी भी चीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम QR को स्कैन करके टेलीग्राम यूपीएससी चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।